पहले प्राइम मिनिस्टर के यहाँ मीटिंग हो गई थी एक, वहां 4:30 बजे जो बीएससी होनी थी, उससे पहले प्राइम मिनिस्टर के यहाँ मीटिंग हो गई थी एक, वहां ये तय किया गया कि ये जो चीजें चल रही है ठीक नहीं है, इसको लेके पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर जो है वो कोऑर्डिनेट करें, किरण रिजिजू जाएं और उन्हें बताएं कि जो भी तय करना होगा वो सरकार समय के अकॉर्डिंगली तय करेगी कि कौन बोलेगा नहीं बोलेगा, किसका इंटरवेंशन होगा उसमें। लेकिन नहीं हुआ, उस बीच में उन्होंने वो पढ़ दिया, तो वो एक ऐसा ट्रिगर पॉइंट हुआ कि अब बस बहुत हो गया। अब बस, क्योंकि उससे पहले उन्होंने जो कुछ ऑफ रिकॉर्ड कहा था आपकी तरह, वो ऑन रिकॉर्ड था। अच्छा, हाँ। और वो डे बाय डे आ रहा था, चेंबर में बहुत चर्चा करने नॉट लगे, चेंबर में, घर पे कमेंटबाजी। आप किसी को कह दीजिए कि चंद्रबाबू नायडू को आप जाके, मैं बात कर लेता हूं, आप जाइए उनसे मिलिए, उनको समझाइए कि समर्थन वापस ले लें। अच्छा, बेसिकली ये coup की समझ तैयारी हो रही थी। ये समझ आ जाए कि हमको अपमानित किया जा रहा है, ये आप किसी को कहें। आप 15-20 दिनों में जाट लीडर। दोस्तों, क्या जगदीप धनखड़ अपने आप को बॉस मानने लगे थे? क्या जगदीप धनखड़ अपने आप को नरेंद्र मोदी से बड़ा नेता मानने लगे थे? क्या जयराम रमेश के साथ में मिलकर जगदीप धनखड़ जी कोई साजिश रच रहे थे? इस वीडियो में आपको सारे सवालों के जवाब पूरी तरीके से मिल जाएंगे और ये भी शंका आपकी क्लियर हो जाएगी कि जगदीप धनखड़ जी का इस्तीफा लिया गया है या उनके द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों, बात शुरू करते हैं उससे पहले कि आपको बता दूं कि आज तक के एक वरिष्ठ पत्रकार है जिनका नाम है हिमांशु मिश्रा, जो कि राजनीतिक घटनाएं, राजनीतिक जानकारी जो है अच्छी खासी रखते हैं। एक पॉडकास्ट के जरिए उनके द्वारा ये सब बातें बताई गई, एक खुलासा किया गया। दोस्तों, बात उस दिन की है जिस दिन शाम को 7:30 बजे जगदीप धनखड़ जी ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दिया था। उसी दिन सुबह 12:30 बजे बीएससी की एक मीटिंग होने वाली थी जिसमें कि जगदीप धनखड़ और किरण रिजिजू मौजूद थे। दोस्तों, आपको पता होगा कि विपक्ष शुरू से मांग करता आया है कि मानसून सत्र के दौरान नरेंद्र मोदी खुद संसद में हाजिर रहे और सारे सवालों के जवाब, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम हमला, उसके खुद जवाब दे। और उस जवाब देने के वक्त संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। तो दोस्तों, बातें हैं उसी बीएससी की मीटिंग में, जब जगदीप धनखड़ जी ने किरण रिजिजू को साफ शब्दों में कहा कि पूछ के आइए कि विपक्ष के सवालों के जवाब देने के लिए नरेंद्र मोदी कब हाजिर होंगे। जब यह बात किरण रिजिजू को समझ में आई तो वो बड़े शॉक हुए। उनको समझ नहीं आया कि जगदीप धनखड़ जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। उन्होंने फिर से ये बात दोहराई कि नरेंद्र मोदी से पूछ के आइए कि वो कब विपक्ष के सवालों के जवाब देने के लिए सदन में आएंगे। किरण रिजिजू के द्वारा साफ शब्दों में कहा गया कि आप ये तय नहीं कर सकते, बीएससी की मीटिंग ये तय नहीं करती कि विपक्ष को कब बोलना है या सत्ता पक्ष को कब बोलना है, क्योंकि इस सवालों के जवाब देना नरेंद्र मोदी को पता है कि नरेंद्र मोदी ही बता सकते हैं कब वो जवाब देंगे। दोस्तों, ये बात जो है बीजेपी को शुरू से चल रही थी। बीजेपी को पूरी तरीके से पता थी कि जगदीप धनखड़ जी कई वक्त से कुछ गलत गतिविधियां कर रहे हैं, जिसमें खास तौर पे शामिल था कि कुछ समय पहले जगदीप धनखड़ जी ने कुछ जाट नेताओं के साथ में पर्सनल मीटिंग की थी। उसके बाद में जयराम रमेश के साथ भी किरण अपने जगदीप धनखड़ की मीटिंग कई बार कर चुके थे। आपको पता है कि केंद्र सरकार को सबकी जानकारी पता है, कौन किससे मिल रहा है, कौन किससे बात कर रहा है, कौन किससे बैठ के षड्यंत्र रच रहा है, ये सब केंद्र सरकार को पता रहता है। तो बस बीजेपी नहीं चाहती थी कि ये मामला जो है बाहर निकल के आए। तो दोस्तों, एक खुफिया जानकारी ये भी प्राप्त हुई थी कि जगदीप धनखड़ जी ने किसी अज्ञात नेता के द्वारा चंद्रबाबू नायडू को ये खबर पहुंचाई थी कि आप नरेंद्र मोदी सरकार से समर्थन वापस खींच लीजिए। कोई अज्ञात व्यक्ति है, इसकी जानकारी अभी तक किसी को नहीं है। ये सूत्र भी नहीं बता सकते या कोई खुफिया जानकारी भी नहीं बता सकती कि उपराष्ट्रपति ने किसे ये आदेश दिया था कि चंद्रबाबू नायडू को कहिए कि आप वो सरकार से समर्थन वापस खींच लें। तो दोस्तों, आ जाते हैं उसी बात पे कि जब ये घटनाक्रम हो रहा था उसी वक्त नरेंद्र मोदी भी अपने मंत्रियों के साथ में बैठक कर रहे थे। आपको बता दें कि जिस दिन इस्तीफा मंजूर किया गया उसके पहले राजनाथ सिंह के, जो कि हमारे देश के हैं रक्षा मंत्री हैं, उनके कार्यालय में जो बीजेपी के सांसद हैं उनसे एक हस्ताक्षर लिए गए थे एक कागज़ पे, जो कि था नो कॉन्फिडेंस मोशन। बीजेपी के सांसदों को भी नहीं पता था कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन किसके खिलाफ आने वाला है। उस टाइम किसी को भी क्लियर नहीं कर रहा था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन किसके खिलाफ लाना है, किसका नाम लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं था।
सिर्फ साइन करवाई गई थी। बाद में यही सिग्नेचर जो बीजेपी के घटक दल है, जो एनडीए के घटक दल है, उनके सांसदों के द्वारा भी की गई थी। उन्हें बाद में बताया गया कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ लाने वाले हैं। तो उनसे साफ कहा गया है कि अगर आप इस बात पे सहमत नहीं है तो आप अपने सिग्नेचर जो है वापस ले सकते हैं। तो दोस्तों अब आ जाते हैं दूसरी बात पे कि जब जयराम रमेश कई वक्त से बीजेपी ये देख रही थी कि उपराष्ट्रपति कहे तो सब बीजेपी का पक्ष की बात रहे थे, लेकिन जयराम रमेश से बढ़ती नज़दीकी और साथ साथ प्रमोद तिवारी और कपिल सिब्बल से बढ़ती नज़दीकी बीजेपी को संदेह में डाल रही थी कि आखिर चल क्या रहा है। इन तीनों की सोच के हिसाब से जगदीप धनखड़ बीजेपी के खिलाफ एक साजिश रच रहे थे, जिसमें कि नरेंद्र मोदी सरकार को गिराना जो है सबसे खास मुद्दा था। बीजेपी जानती थी कि जगदीप धनखड़ क्या कर रहे हैं क्या नहीं, क्योंकि जानकारी तो किसी भी तरह से लग ही जाती है। जगदीप धनखड़ के जब वो बात हुई कहने की बात, जब राजनाथ सिंह के कार्यालय में सिग्नेचर लिए गए तो यह बात जगदीप धनखड़ के कान तक पहुंचा दी गई थी कि उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने वाले हैं। इसी के तहत जगदीप धनखड़ ने अपना इस्तीफा जो है बिना किसी दौर दबाव के, क्योंकि आपको पता है कि नरेंद्र मोदी अमित शाह कब क्या कर दे ये कोई नहीं बता सकता। जगदीप धनखड़ को ये बात समझ में आ गई थी कि मैं जिसकी सत्ता को ख़राब करने वाला हूँ वो मेरी सत्ता ख़राब करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। तो बस यही मामला था जिसके कारण जगदीप धनखड़ को इस्तीफा देना पड़ गया। अब ये इस्तीफा देने का खास, अब जैसे कई लोगों के सवाल ये भी है कि जब इतना आदर मान सम्मान के साथ में उपराष्ट्रपति नरेंद्र मोदी से मिलते थे, बीजेपी के पक्ष की बात करते थे, तो ऐसा करने की उन्हें ज़रूरत क्या पड़ी। तो बता देना चाहता हूँ कि जब 2024 में विपक्ष के द्वारा नो कॉन्फिडेंस मोशन जगदीप धनखड़ के खिलाफ लाया गया था, तो उनका यह सवाल था कि पक्ष ने, मतलब बीजेपी सरकार ने उनका उस तरीके से समर्थन नहीं करा जिस हिसाब से उनका करना था। और एक बात ये भी आ रही है कि जब 2024 में चुनाव होने के बाद में जब बीजेपी को पूरा मैंडेट नहीं मिला, तब से ही जगदीप धनखड़ इस फिराक में थे कि कब इस सरकार को गिराना है। लेकिन उनकी मंशा पूरी होने के पहले ही बीजेपी ने अपना खेल दिखा दिया और उनसे इस्तीफा साफ तौर पे ले लिया। तो दोस्तों अब बात आपको क्लियर हो चुकी होगी कि इस्तीफा दिया गया था या लिया गया था। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।